जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 17 जून 2015। गुरु जी देहधारी सदगुरु के रूप में हमें मिले, पर गुरु जी वो ऊर्जा है जिसका सतत प्रवाह हमेशा हमारे इर्द गिर्द होता रहता है। हम आज यदि गुरु संगत चुने गए हैं तो ये सौभाग्य के साथ साथ संसार के प्रति हमारी बड़ी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है। हमारे सर पर गुरु का हाथ हो तो कैसे कैसे मुसीबत आए बिना ही टल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हम नाशुक्रे अपने उसी ढंग पर चलते जाते हैं। पर जब कोई ऐसी घटना हमें दिखाकर समझाई जाती है तो गुरु जी की मर्जी होती है कि हम उसे शेयर करें। अपने अनेकों पोस्ट में मैंने जिक्र किया है कि अपनी इस यात्रा में हमें एक दूसरी दुनिया से भी रूबरू कराया जा रहा है। ऐसा ही एक अद्भुत घटना को शेयर करती हूँ। 7 जुलाई पर आधारित घटना पर एक पोस्ट मेरे जरिए लिखवाया गया था, जिसे डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। हम खुदा के बंदे हैं, खुदा से बेईमानी करते नहीं डरते, पर उनके बंदों से छिपते हैं। खैर, मैसेज पहुंच गया हो हर जगह पर, यही इसकी मंजिल है। उसे लिखने के पहले भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही थीं। मैंने पूछा भी, मुझे ये स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हो, क्या आने वाला है? तीसरे दिन से ही मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि 10 कदम चलती तो हाँफने लगती, थोड़ा सा भी बोलती तो जबड़ा थक जाता। दिल्ली जाने के पहले बीमार थी, सोचा वही कमजोरी आ गई होगी। एक संगत से बात हुई, नेगेटिविटी निकालनी थी। उसके बाद हालत ज्यादा खराब हो गई। तब समझ आया कि इसका संबंध परा एनर्जी से है। ऐसा होना कोई अजूबा नहीं था। अंधे को अंधा कहोगे तो वह आरती तो उतारेगा नहीं, गाली ही देगा। उस पोस्ट से जिनके भी अहम को चोट लगी होगी वो माया के प्रभाव में है जरूर, पर है तो गुरु जी की चुनिंदे संगत। उनमें वो काबिलियत होगी तभी तो ये जिम्मेदारी गुरु जी ने उन्हें सौंपी। उनकी नेगेटिविटी ने मुझ पर हमला बोल दिया। मैंने नेचर के बीच जाकर कहा कि मुझे तो नहीं आता कि कैसे इस नेगेटिविटी को दूर करूं, बस 2 काम कर सकती हूं। समय को गुजरने दूं और गुरुजी के संगत से सत्संग करके अपने को रिचार्ज करूं। परसों दिन में जब पोस्ट लिख रही थी, माली भैया आए। एक पीपल का पत्ता दिखाया, 2 पत्ते एक ही डंठल में थे। कहा कि ये अनोखा पत्ता है जो भाग्यशालियों को मिलता है, इसे गुरुजी के पास रख दूं। मैंने कहा कि ये आपको मिला है, आप अपने गुरुजी के पास रख लें। उन्होंने कहा कि सारे गुरुजी एक ही होते हैं, अतः पूजा घर में रख दिया। रात को अपने परिवार वालों को दिखाया सोते वक्त। जब पूजा करने गई तो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। सोचा है गुरु संगत से बात हुई थी रात को, इस कारण शायद एनर्जी मिल गई हो। सुबह बासी फूल उठाने गई तो देखा पीपल का पत्ता सूख गया है। आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी ये कैसे सूख सकता है, यहाँ तो गर्मी भी नहीं है। बस उसे उठाकर बगल के टेबल पर रख दिया। तभी मुझे 3-4 रोज की बड़ी बूंदों की तरह ड्रॉप्स दिखे, जो पिंक रंग के वेलवेट कपड़े पर बिल्कुल मोती की तरह चमक रहे थे। मैंने अपने को जांचा, कहीं मेरे साथ पानी तो नहीं आया कहीं से, पर ध्यान दिया कि ये बूंदें तो वहां हैं जहां पत्ता रखा हुआ था। मैंने हाथ लगाया तो हाथ गीला हो गया। माथे पर लगाया कि तेज खुशबू आई। सूंघा तो तेज गुलाबों की महक। भागे भागे पति और बच्चे को सूंघाने के लिए ये बात बताई। वापस पूजा घर में गई तो पीपल के पत्ते पर नजर गई। एक जगह से वो ऐसा काला गोल आकार में दिखा जहां से जैसे वो जल गया हो। ये वैसे ही लग रहा था जैसे हम स्कूल में किसी लेंस के इस्तेमाल को करके सूर्य की रोशनी को कागज पर फोकस करके कागज को जलाते हैं। तभी याद आया कि सुबह से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त थी और काफी खुश थी, और जो सुबह के आपाधापी में मैंने नोटिस ही नहीं किया था। शुक्रिया किया गुरुजी का। आज तक न्यूटन्स लॉ और आइंस्टाइन लॉ को समझती रही कि मास से एनर्जी कैसे बन जाती है, पर पल में दिखा दिया कि एनर्जी, वो भी नेगेटिविटी से अमृत,
वाटर ड्रॉप्स, वो भी गुलाबों की खुशबू वाला भी बनता है जब सृष्टि के मालिक ने सर पर हाथ रखा हो। जब माली बाबा आए तो उन्होंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि आज अमावस्या है। मैं फिर सोच में पड़ गई। सुना था कि सिद्धि इत्यादि के लिए अमावस्या की रात को उत्तम माना जाता है। फिर गुरुजी ने एक रात पहले ही मुझे इस नेगेटिव ऊर्जा से बचाया। क्यों? कुछ देर बाद एक संगत से बात हो रही थी। बातों बातों में उसने अपनी बात बताई कि गुरुजी ने कहा है कि जब मैंने एक बार काला जादू से तुम्हें बचाकर ब्लेस किया, तो अब जब भी कोई काला जादू करेगा तो उसे पहले मेरी शक्ति से टकराना होगा। जय हो गुरुजी। कल की रात भारी पड़ती मुझ पर। यदि आपने अपना अमृत नहीं दिया होता। हाथ सुबह भी शिवजी के पैरों के पास रखे गुलाबों से अमृत निकला। रोम रोम मेरा आनंदित हो चुका है, जैसे कि पहले महसूस करती थी। जितना भी शुक्रगुजार हो जाऊं, गुरुजी का उतना ही कम है। मुझे वही दिखाया जाता है जो शेयर करना होता है। इस अद्भुत चमत्कार से हमें सृष्टि बस यही समझाना चाहती है कि एक बार खुद को सौंप के तो देखो, उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी या किसी और की जरूरत कहाँ है हमारे अंदर की सच्चाई को निकालने के लिए। जब हम गुरुजी से जुड़े हैं, बस गलत करना बंद कर दें, और नहीं हो पा रहा है तो गुरुजी से ही अरदास करें कि वो मदद करें। गुरुजी मदद करते हैं, लोगों के सामने ना कहें, पर गुरुजी से अपनी गलती स्वीकार करेंगे तभी तो गुरुजी कुछ कर पाएंगे। हम सबकी इस यात्रा में हमारी सोच, हमारा ऑरा नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बहुत मायने रखता है। कर्म तो उसके बाद होते हैं। देर हो जाए उसके पहले सतगुरु के चरण पकड़ लें हम, तभी खुद को बचा पाएंगे। हम जितनी जल्दी इस महान शक्ति को पहचान जाएं, उतना ही जल्दी कल्याण होगा। संगत हैं तो गुरुजी सुधारेंगे ही, तय है, पर कष्ट काटे बिना ही क्यों ना अर्पण कर दें खुद को। हमारी हस्ती ही क्या है जो इस सुपर शक्ति को हम नकारने चले हैं। गुरुजी हम पर रहम करें। जय गुरुजी।